हेलो एवरीवन। सीटेट स्पेशल में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने करवा दिए थे, अब आगे और देखते हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को किस लिए अभिप्रेरित करना चाहिए? सबसे पहला ऑप्शन दिया है पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने और अर्थ ग्रहण करने हेतु। बी लिखा है दी गई जानकारी को ज्यों की त्यों रट कर याद करने हेतु। सी दिया है श्यामपट्ट से विषय वस्तु की निष्क्रिय भाव से नकल उतारने हेतु। डी दिया है एक अटल तरीके से ही समस्याओं के हल ढूंढने हेतु। देखिए, जो टीचर होता है वो बच्चों को क्यों अभिप्रेरित करे, तो इसमें जो पहला जो ऑप्शन दिया है उसमें ये बताया गया है कि पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने और अर्थ ग्रहण करने। ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें जो चीज़ पढ़ाया गया है उसको समझने के लिए ज़रूर वो मोटिवेट करेगा या टीचर जो भी होगा, लेडीज़ चाहे जेंट्स, तो उसमें अर्थ ग्रहण करना तो ये भी सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए मोटिवेशन जो है टीचर जो है ना देते हैं कि ना बच्चे अच्छे से समझ जाएँ उस चीज़ को। जो बी ऑप्शन दिया है उसमें लिखा ज्यों के त्यों रटना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। सी रटने वाला कोई भी ऑप्शन सही नहीं होता है, तो इसमें जो है ये बी गलत है। सी क्या है श्यामपट्ट से विषय वस्तु की निष्क्रिय भाव से नकल उतारने हेतु। तो मोटिवेशन में ऐसा तो है नहीं कि जबरदस्ती आपसे कहा कि ना उतारो उतारो, तो वो तो जो लिखा जाएगा उतारेगा, उसमें कोई मोटिवेशन की ज़रूरत है भी नहीं। डी दिया है एक अटल तरीके से ही समस्याओं को के हल ढूंढने हेतु। तो कोई भी समस्या हो किसी एक तरीके से ही हल उसका हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं है। तो ये डी भी गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उत्तर ए। अगला प्रश्न, अधिगम हेतु एक सहायक माहौल बनाने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कठोरता से समय सारणी का पालन करना चाहिए और दिनचर्या में लचीलेपन को टालना चाहिए। तो इसमें देखिए, लर्निंग के लिए जो सहायक माहौल बनाने के लिए टीचर क्या कर सकता है, तो इसमें लिखा है कि समय सारणी का पालन कराना चाहिए। ये देखिए, कठोरता से पालन कराने की बात कही गई है, तो ये तो सही नहीं है। इसके बाद बी देखते हैं, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशों को जानना चाहिए और उनके प्रति सम्मान रखना चाहिए। देखिए, ये जो ऑप्शन दिया है सबसे सटीक आंसर यही होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की बात कही गई है। बच्चा जिस माहौल से आ रहा है उसका समाज कैसा है और उसकी संस्कृति क्या है, उसका परिवेश कैसा है, ये जानने के लिए जो है ना टीचर को ये ज़रूर जानना चाहिए और उसके प्रति सम्मान रखना चाहिए। तो ये बी ऑप्शन सही लग रहा है। सी देखते हैं, विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता और आज़ादी देने से बचना चाहिए। इसमें लिखा है कि बच्चों को मतलब पूरी तरीके से आज़ादी ना दें, विचार अभिव्यक्त करने की भी स्वतंत्रता ना दें। तो इससे मतलब ये बोला जाए, मतलब इसमें निगेटिव चीज़ आ रही, तो ये सी भी सही नहीं है। डी देखते हैं, संप्रत्यय की समझ के बजाय व्यवहार के अनुकूलन पर बल देना चाहिए। तो इसमें देखिए, संप्रत्यय की समझ के बजाय व्यवहार के, मतलब क्या संप्रत्यय नहीं समझ सकता है, तो इस हिसाब से जो है इसका डी भी गलत है। तो जो इसका सबसे सटीक आंसर होगा, सही आंसर, वो होगा उत्तर बी, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशों को जानना चाहिए और उनके प्रति सम्मान रखना चाहिए। अगला प्रश्न, एक अध्यापिका को कैसे अधिगम क्रियाकलाप बनाने और संपादित करने चाहिए? तो इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन दिया है जिनकी प्रवृत्ति अति अमूर्त हो। एक टीचर को किस टाइप से जो है लर्निंग जो एक्टिविटी जो है वो डिज़ाइन करनी चाहिए और कैसे उसको संपादित करना चाहिए, तो ये क्वेश्चन है। और इसमें पहला जो दिया है कि अमूर्त हो जिसकी प्रवृत्ति, तो ज़रूरी नहीं है कि अमूर्त हो, तो ये तो सही ऑप्शन नहीं है। बी दिया हुआ है जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप हो। विद्यार्थियों की रुचि सबसे ज़्यादा मायने रखती है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। अगला देखते हैं, सी, जो विद्यार्थियों के परिवेश से गैर और अन्यदेशी हो। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अगर उसके परिवेश का होगा नहीं तो वो सीख ही नहीं पाएगा उस चीज़ को, तो ये सी तो बिल्कुल ही गलत है। डी, जिनका उद्देश्य सिर्फ पूर्व ज्ञान का पुनरुत्पादन मात्र हो। तो पूर्व ज्ञान का ही सिर्फ अगर ना पुनरुत्पादन अगर करने की इच्छा हो तो वो ठीक नहीं है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो सिर्फ पूर्वी ज्ञान नहीं, पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ के ही कुछ ना कुछ सिखाया जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर बी, जो विद्यार्थियों की रुचि के
अनुरूप हो। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है? तो इसमें सबसे पहला दिया हुआ है वेधन पुनरावृत्ति और बार बार अभ्यास। दूसरा दिया है रट कर याद करना। तीसरा दिया है अन्वेषण आधारित अधिगम। और चौथा दिया है चर्चा आधारित उपागम। तो इसमें जो सबसे पहला दिया है वेधन पुनरावृत्ति और बार बार अभ्यास करना, तो ये 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की है उसमें ये चीज़ नहीं बोली गई है कि ना आप बार बार उस चीज़ को जो है विधान पुनरावृत्ति करें और या बार बार अभ्यास करें। तो दूसरी चीज़ जो है रट कर याद करना, रटने पे तो कभी फोकस करने के लिए कहा ही नहीं गया। तो ये पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन गलत है। सी देखते हैं, अन्वेषण आधारित अधिगम, ये सही है। आपका जो है ना किसी भी चीज़ को खोज करना, खोज करके सीखना, इन सब चीज़ों को जो है ना ज़्यादा बढ़ावा देने की बात कही गई है। और चौथा दिया है चर्चा आधारित उपागम, जिसमें डिस्कशन किया हो और ऐसा ना अप्रोच यूज़ करना चाहिए टीचिंग में। तो ये चीज़ जो है ये तीसरा और चौथा, उस हिसाब से तीसरा चौथे के हिसाब से जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा उत्तर सी 3 और 4, यानी कि अन्वेषण आधारित अधिगम और चर्चा आधारित उपागम, ये राइट आंसर होगा।